नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तालुका चिड़गुप्पा के कुडम्बल ग्राम में मनाई गई हजरत टीपू सुल्तान की जयंती। मेरी स्थिति अभी भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेगी। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा मैं सीएम रहूंगा, बोले सिद्धरामैया। धर्मस्थला मामले पर एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट दी। जी परमेश्वर ने कहा कि हम बेलगाम सेशन में बताएंगे। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ाई। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 21 नवंबर से निकलेगी जन आक्रोश यात्रा। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिड़गुप्पा के कुडम्बल ग्राम में हजरत टीपू सुल्तान चौक पर टीपू सुल्तान कमेटी कुडम्बल द्वारा हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर टीपू सुल्तान के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और फातेह ख्वानी की गई। मौलाना दस्तगीर ने फातेह ख्वानी की। इस अवसर पर युवाओं ने पटाखे फोड़े और पूरे उत्साह के साथ टीपू सुल्तान की जयंती मनाई। इस अवसर पर पूर्व तालुका पंचायत सदस्य एमडी सिराज बंदगी ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को हजरत टीपू सुल्तान जैसी देशभक्ति, साहस और वीरता को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ भोसगे, उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन बूधा, पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष बीरप्पा मारतंड, तुराब अली, मेहताब बंदगी के अलावा कई युवा और अन्य लोग उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। चामराजनगर और मैसूर मेरे लिए एक जैसे हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ताकत महसूस होती है। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा ये उनकी स्थिति अभी भी मजबूत है। उन्होंने चामराजनगर की अपनी यात्रा के बारे में कहा कि यह भविष्य में भी मजबूत रहेगी। मैंने कहा था कि हमें 2.5 साल बाद कैबिनेट में फेरबदल करना चाहिए और उस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई। सबको लगा कि यह एक क्रांति है, लेकिन कोई क्रांति नहीं हुई, कोई भ्रम नहीं था। हम राज्य में फिर से सत्ता में आएंगे और जब तक लोगों का आशीर्वाद रहेगा मैं सीएम रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में तय करेंगे कि 2028 में हमें किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी को दौरे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र को ज्यादा जीएसटी दे रहा है, लेकिन ग्रांट देने के मामले में ठीक से नहीं दे रहा है। मैं आपसे और ग्रांट देने के लिए कहता हूँ। कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी धर्मस्थला केस के बारे में सरकार को रिपोर्ट देगी और बेलगाम सेशन में इसकी डिटेल्स बताएगी। अपने सदाशिव नगर घर के पास बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसआईटी के अधिकारी धर्मस्थला केस के बारे में कोर्ट में चार्जशीट जमा करेंगे। उसमें क्या है, सच क्या है, सब पता चल जाएगा। वे सरकार को भी रिपोर्ट देंगे। क्या सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई, वे हमें भी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या साजिश हुई, कौन जिम्मेदार है, हमें पता चल जाएगा। बेंगलुरु एटीएम गाड़ी लूट मामले में पुलिस को सारी जानकारी मिल गई है। क्या लुटेरे कर्नाटक के हैं? वे चेक कर रहे हैं कि वे बाहर के हैं या नहीं। उनके पास एक इनोवा और एक स्विफ्ट कार की नंबर प्लेट थी। क्या वे बाहर से आए थे? वे किस गाड़ी में पैसे ले गए थे? क्या गाड़ी राज्य के बाहर गई थी? हम इसकी जांच कर रहे हैं। पता चला है कि उन्होंने गाड़ियां बदली हैं। हम लुटेरों को जरूर पकड़ लेंगे। घटना के समय कौन सी गाड़ियां चल रही थी, कितनी गाड़ियां राज्य के बाहर गईं, हम हर चीज का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है। कोर्ट ने रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश की अवधि को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया। कोर्ट राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने इस मामले में अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को लखनऊ की एक अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नीतीश कुमार ने गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। तेजस्वी यादव ने लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में बड़ी राजनीतिक पहल करने जा रही है। पार्टी 21 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी, जो करीब 2 महीने तक चलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाना और स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाना है। यात्रा को बेहतर प्रबंधन के लिए गुजरात को 4 जोन में विभाजित किया गया है। इसकी शुरुआत नॉर्थ जोन के धीमा से होगी और गांधीनगर में समापन होगा। यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई। बैठक में गुजरात के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, सह प्रभारी रामकिशन ओझा, श्रीनिवास और सुभाषिनी यादव शामिल हुए। बैठक में यात्रा की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई और तय किया गया कि किन क्षेत्रों में शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा और कौन से मुद्दे जोरों शोरों से उठाए जाएंगे। दिल्ली बम धमाके मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की पड़ताल अब भी जारी है। इस मामले में की जांच के दौरान हर बीते दिन के साथ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस जांच के दौरान एजेंसियों की रडार पर अब अल फरहा यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस को जानकारी मिली है कि धमाके वाले दिन की कई डॉक्टर एकाएक इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए थे। जांच एजेंसियां अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आखिर दिल्ली में हुए धमाके के बाद कितने डॉक्टर व अन्य स्टाफ ने एकाएक यूनिवर्सिटी छोड़कर गए। कहा जा रहा है कि जांच में पता चला कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस धमाके के बाद अपने मोबाइल का डेटा भी डिलीट कर दिया। अब जांच एजेंसियां इन लोगों के लैपटॉप और फोन की जांच कर इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर इनमें कौन से ऐसे डेटा थे जिन्हें धमाके के ठीक बाद डिलीट कर दिया गया था। श्री आनंदपुर साहिब में इस साल एक ऐसा समागम होने जा रहा है जिसे पूरे पंजाब में बेहद श्रद्धा और गर्व के साथ देखा जा रहा है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेज बहादुर जी, भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को यादगार बनाने के लिए 3 दिन का विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह समागम 23 से 25 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसका हर पल सिख इतिहास, मानवता और बलिदान की उस विरासत से जोड़ता है जिस पर पूरा पंजाब गर्व करता है। 23 नवंबर से शुरू हो रहा यह कार्यक्रम एक गहरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ आरंभ होगा। सुबह संगत रूपी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अखंड पाठ की शुरुआत होगी, जो यह संदेश देता है कि सिख परंपरा में श्रद्धा और सेवा की भावना सबसे पहले है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आईआईटी दिल्ली में देश का पहला जनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। यह डाकघर पारंपरिक सेवाओं से कहीं आगे निकलकर आज की जनजी पीढ़ी यानी 1990 के दशक के मध्य से 2010 के दशक की शुरुआत में जन्मे युवाओं की शुरुआत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल डिजिटल इंडिया के युग में डाक विभाग को मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोयम्बटूर में आयोजित साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का माहौल उत्साह से भरा था। इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों और एफपीओ सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी आधुनिक कृषि के नए नवाचारों से लेकर किसानों द्वारा विकसित किए जा रहे अनोखे उत्पादों तक सब कुछ चर्चा का हिस्सा बना। कई प्रेरणादायी उदाहरण सामने आए, जिनमें केले के कचरे से कमाई के अनोखे उपाय और शिक्षित युवाओं की खेती में नई सफलता की कहानियां भी शामिल थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भी इसका वीडियो शेयर किया। सब्जियों के स्टॉल पर पहुंचे पीएम मोदी को किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती के साथ वे केले के कचरे से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे सोलर ड्राइड बनाना और बनाना फाइबर, जिसकी देश भर में अच्छी डिमांड है। ये प्रोडक्ट न सिर्फ ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों में बिकते हैं, बल्कि सुपरमार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। किसानों के इस एफपीओ से करीब 1000 किसान जुड़े हैं, जो मिलकर खेती और उसके उप उत्पादों को नए आयाम दे रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिरगुप्पा के कुडम्बल ग्राम में मनाई गई हजरत टीपू सुल्तान की जयंती। मेरी स्थिति अभी भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेगी। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, मैं सीएम रहूंगा, बोले सिद्धरामैया। धर्मस्थला मामले पर एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट दी। जी परमेश्वर ने कहा कि हम बेलगाम सेशन में बताएंगे। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ाई। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 21 नवंबर से निकलेगी जन आक्रोश यात्रा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।